दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के समय मैं आपको बताता हूँ कि अपने पूरे देश में इस समय क्या चल रहा है। देखिए आज की डेट की न्यूज़ अगर बात करी जाए तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ अनाउंस करी है कि पूरे देश के अंदर में जो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले हो रहे थे उसको देखते हुए अभी एक नया अध्यादेश जारी कर दिया गया है। उस अध्यादेश में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करते हुए पाया जाता है तो उस पर अब उसको 2 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ में उसको 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। तो ये चीज़, ये जो नया अध्यादेश है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर हाल ही में रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर गलत खबर ये आ रही है कि चाइना ने जो हम लोगों को किट भेजी थी रैपिड टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए, उसमें फॉल्ट पाया गया है। यानी कि चाइना ने एक बार फिर से भारत को धोखा दे दिया है। यहाँ पर ये फॉल्टी मशीन्स उसने यहाँ पर भेजी है जिसमें कि रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ में इस समय अगर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण देखे जाएं तो कुल मिलाकर 20,000 के पार भी ये आंकड़ा पहुंच चुका है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बैंक है जिसको NDB के नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ये सांघाई चाइना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये सांघाई चाइना में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों चल रहा है, इस समय ये क्वेश्चन क्यों करवाया है चर्चा में दोस्तों, ये इस वजह से चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों होता क्या है कि एक सालाना बैठक ऑर्गेनाइज करी जाती है इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कहते हैं। तो हाल ही में पांचवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है जिसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं जिसमें कि आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक का फ़ोटो दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। साथ ही साथ में इसका एक नीचे फ़ोटो देख सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगर आप इस फोटो को गौर से देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि इसमें ब्रिक्स देशों का झंडा लगा हुआ है। तो इसमें ब्रिक्स देशों का झंडा इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि जब ये बैंक बना था तब ये जाना जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से, जिसका नाम बदलकर अब NDB यानी कि कर दिया गया है यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस समय जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है KV कामत। ठीक है, हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को $5 बिलियन देने की भी घोषणा करी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैंग पैन दादा पुल किस राज्य में पुनर्निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहले से ये पुल बना हुआ था लेकिन लॉन्ग टर्म से इस्तेमाल की वजह से अब वो पुल जो है आउट ऑफ डेट हो चुका था, जिसकी अभी फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, जिसका हाल ही में पेमा खंडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन भी किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हैंग पैन दादा पुल है ये किस राज्य में स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये वो पुल है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी पुल को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। अब इसका एक ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसका उद्घाटन के समय का भारतीय रीति रिवाज से इसका प्रॉपर तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है, कोविड-19 के आइसोलेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए। इसी वजह से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पुल है हैंग पैन दादा पुल, ये जो पुल है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये जो पुल है जिसका नाम है हैंग पैन दादा पुल, इसको अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश की बड़े दिनों बाद चर्चा हुई है, इस वजह से इसके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खंडू, सभी को बता चुका हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर। एक चीज़ जो आपको बतानी है कि इसके राज्यपाल का नाम क्या है, ये चीज़ आप लोग बताएंगे। इसका जो स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प है, वो है रिंचोस्टिलिस रेटूसा। ठीक है, रिंचोस्टिलिस रेटूसा जो है ये उस राज्य का राज्य पुष्प है, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा इस स्टेट का राज्य पशु, स्टेट एनिमल कौन है, तो ये स्टेट एनिमल आपको दिख रहा होगा, इसका नाम आप देख लीजिए गयल। इसका नाम जो है वो है गयल, और इसको बोलते हैं बोस फ्रंटालिस। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका एक फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट एनिमल का। उसके बाद में दोस्तों आता है राज्य चिड़िया, जो कि है ग्रेट हॉर्नबिल। अभी रिसेंट में मुझे पता है पिछले एक बार स्टूडेंट ने बताया था कि सर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी गई थी कि इस राज्य की जो राज्य चिड़िया है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं ग्रेट हॉर्नबिल का, जो कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। इसके बाद में इसका जो राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष का नाम है रेटुसस। रेटुसस डिप्टेरोकार्पस रेटुसस, ये उसका राज्य वृक्ष है, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले दोस्तों बता दूं आप सभी लोगों के लिए कि लॉकडाउन का प्रॉपर तरीके से फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो कम से कम दिसंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स रट जाइए। यहाँ पर हमारे चैनल पर अभी एक खुशखबरी है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स है अभी उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है। ये आपको मात्र 100 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप बिलीव नहीं मानोगे 1500 से 2000 लोग इसको परचेस करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा नोएल क्वीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोएल क्वीन को हाल ही में चाइना के HSBC बैंक का नया CEO बनाया गया है। यहाँ पर इनका एक फ़ोटो भी दिखा देते हैं नोएल क्वीन का, जिनको HSBC बैंक का नया CEO बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे HSBC बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। HSBC का मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। साथ ही साथ में इसके जो चेयरमैन हैं वो है मार्क एडवर्ड ट्यूकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किस मंत्रालय ने कोविड-19 इंडिया सेवा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी है। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका एक फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। इसी नाम से यानी कि कोविड इंडिया सेवा नाम से एक ट्विटर पर भी हैंडल की शुरुआत करी गई है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इसको पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी है कि इस पोर्टल को शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ में वो भारत की सरकार के द्वारा कोविड-19 से फाइट करने के लिए जितने भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसको सिलसिलेवार यहाँ पर वो देख सकता है। सारी स्कीम्स को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सभी के लिए चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको बेसिकली यहाँ पर कवर किया जाएगा। एक इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
इससे पहले आपको याद होगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि जो भारत के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि आपका मेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कर्मचारी होगा, उनको भी 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो कोविड-19 से फाइट करते समय उनको कुछ होता है तो उस केस में वो पैसा उनको दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल है। चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट एनिमल है बारह सिंघा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु एंड सेहत साथी ऐप के साथ साझेदारी की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में क्या हुआ है कि राजस्थान में एक हेल्थ स्टार्टअप कंपनी थी जिसने 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए थे। एक का नाम था आयु और दूसरे का नाम था सेहत साथी। ये स्टार्टअप कंपनी क्या करती थी कि ये ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती थी घरों घर तक दवाइयाँ पहुँचाने में, साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ये सेवा प्रदान कर रही थी। तो राजस्थान सरकार ने अभी इन्हीं के साथ में मिलकर राजस्थान के अंदर कोविड-19 से फाइट करने के लिए इस नया अभियान चलाया है, जिसके तहत घर घर तक दवाई पहुंचाई जाएगी। जिसको ज़रूरत है वो यहाँ पर कंसल्ट भी कर सकता है। तो 2 एप्लीकेशन हैं यहाँ पर, एक का नाम है आयु, एक का नाम है सेहत साथी। ठीक है, दोनों ऐप का नाम आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आप देख सकते हो आयु ऐप है जिसके तहत आपको घर बैठे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? वैसे तो सेंट्रल लेवल पर, इसके अलावा देश के अन्य ऑर्गेनाइजेशन ने भी, अलग अलग स्टेट ने भी कोविड-19 के क्वारंटाइन किए गए मरीजों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। लेकिन अभी जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संयम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। संयम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार यानी कि 2020 में इस बार जो अर्थ डे मनाया जा रहा है इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इंटरनेशनल अर्थ डे 2020 22 अप्रैल 2020 और इस बार इसने अपने 50 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। इस बार का जो इसका विषय है वो है क्लाइमेट एक्शन। याद रखना, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है हुवाई इंडिया, एक सेकेंड, हाँ, हुवाई इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हुवाई कंपनी का नाम आपने सुना होगा। हुवाई इंडिया के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं डेविड ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में डेविड ली को हुवाई इंडिया का नया सीईओ बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको कि नया सीईओ बना दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है हुवाई कंपनी का वो है शेनज़ेन, चीन, और इसके जो ग्लोबल लेवल पर सीईओ हैं वो हैं रेन झेंगफेई। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, आप सिर्फ याद रख सकते हो इंडिया के जो सीईओ बने हैं डेविड ली, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय न्यूज़ में चल रहा है सबसे ज़्यादा वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको सीपीसीबी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके बाद में है सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, हाल ही में इसने कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं कुछ रूल्स में बदलाव के लिए। न्यूज़ में चल रहा है, इस वजह से स्थापना हुई है 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में।
इसके बाद में देखो मार्बल सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो ये है किशनगढ़, राजस्थान का किशनगढ़ मार्बल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत के इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करते हैं। उससे पहले अभी वीडियो फिनिश नहीं हुआ, इस वजह से आप लोग शेयर नहीं करोगे, आई नो, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही वीडियो फिनिश हो जाए इसको ईमानदारी से शेयर कर देना। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद आया, शंघाई चाइना। इसी बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ये जो पुल है हैंग पेन दादा पुल, किस राज्य में बनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। हैंग पेन पुल जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, याद आया, नहीं याद आया, देखो अभी याद हो जाएगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबनसिरी नदी। एचएसबीसी बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो एचएसबीसी बैंक के जो नए सीईओ बनाए गए हैं ग्लोबल लेवल पर, वो बनाए गए हैं नोएल क्वीन। ठीक है। कोविड-19 इंडिया सेवा नाम से एक पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया, कुछ याद आया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत करी है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन है कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया है। कहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए संयम नाम से ऐप लॉन्च किया है, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुवई इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, आंसर बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डेविड ली। उसके बाद में चलते हैं आज के क्वेश्चन में, जिसका आंसर आपको देना है। आंसर देते समय एक चीज़ याद रखना, किसी भी प्रश्न के आंसर में जितना ज़्यादा आपको पता हो, उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ मालूम हो तो लिख देना। क्वेश्चन है कि 3 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसने मिशन अन्न सेवा की शुरुआत करी है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब वीडियो हो चुका है, आप इसको शेयर जरूर करना।